राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बुधवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मांगों में जल्द निराकरण की मांग की है। खरगोन में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले बड़ी संख्या में NHM कर्मचारी पुराने अस्पताल परिसर में एकत्रित हुए। इस दौरान कर्मचारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश भर में लगभग 32,000 संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनके हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में मांगों पर सहमति बनने के 1 वर्ष बाद भी अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। संविदा कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में मुख्यमंत्री द्वारा 30 जनवरी 2026 को की गई घोषणा के अनुसार नियमितीकरण का लाभ देना शामिल है। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग की 2023 की नीति के अनुसार NPS और स्वास्थ्य बीमा लागू करने, अन्य राज्यों की तर्ज पर 10% वार्षिक वेतन वृद्धि देने और नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग भी उठाई गई। कर्मचारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के वेतन में PBI समायोजन पूर्व की तरह इंडिकेटर लागू करने, वेतन विसंगतियां दूर करने तथा नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश और समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग भी रखी। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। खरगोन से अल्ताफ आजाद की रिपोर्ट। करनी होगी, समझौता भी करना होगा, नहीं तो चक्का जाम करेंगे, नहीं तो चक्का जाम करेंगे, कौन करेगा, हम करेंगे, अरे कौन करेगा, हम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। पिछली कई वर्षों से मांगे लंबित है, जो कि आज दिनांक तक शासन प्रशासन द्वारा पूरी नहीं की गई है। हमने विगत कई वर्षों से कई धरना आंदोलन घेराव भी किए हैं, किंतु धरना आंदोलन के नाम पे कई बार नीतियां बनी, लेकिन आज दिनांक तक हम पर लागू नहीं हुई हैं। हाल ही में दिनांक 30 जनवरी 2026 को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, उस पर भी आज दिनांक तक कोई अमल नहीं किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा घोषणा की गई थी कि 2023 में संविदा की जो शोषणकारी जो नीतियां हैं वो सरासर गलत है। इसका मैं खंडन करता हूं। उसके तहत 2023 की नीति भी बनी, नीतियां कई बनी हैं, लेकिन नीतियों के नाम पे सिर्फ हमको लॉलीपॉप का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है और हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया जाता है। अभी तक हमारे साथ में जिन जिन नीतियों के तहत जो बिंदु हम पे अमल किए गए थे वो भी हमसे वापस छीन लिए गए हैं, वो भी अधिकार छीन लिए गए हैं। जैसा कि छुट्टियां हमारे लिए खत्म कर दी गई है, एक EL और एक CL हम सिर्फ ले सकते हैं, ना ही मेडिकल अवकाश ले सकते हैं। तो क्या संविदा कर्मचारी का परिवार बीमार नहीं पड़ता है? क्या संविदा कर्मचारी को किसी भी तरह की छुट्टियों की क्या आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय विभागीय अधिकारियों से निवेदन है कि अप्रेजल जैसी कुप्रथाओं को जब आपने पूर्व में बंद कर दिया गया था, तो अब इसे वापस से लागू करने का क्या औचित्य है, क्या मंशा है शासन प्रशासन की? विभागीय अधिकारियों द्वारा कल से हमको धमकाया जा रहा है कि आप ड्यूटी पर वापस आ जाओ, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आपका वेतन काटा जाएगा। इसलिए अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर गए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, 2023 की जो नीति के तहत जो आदेश जारी हुए थे उसको हम पर 100% लागू किया जाए। जैसा कि NPS के लिए कहा गया था, NPS आज दिनांक तक लागू नहीं किया गया है और अनुकंपा नियुक्तियां के लिए आदेश जरूर जारी कर किए गए, लेकिन वर्तमान दिनांक से जारी किए गए। तो वर्तमान दिनांक के पूर्व जितने भी हमारे संविदा कर्मी जो कि शहीद हुए हैं, ड्यूटी के दौरान भी शहीद हुए हैं और कल उनकी मृत्यु भी हुई, लेकिन उनके परिवारों को आज दिनांक तक न तो अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, न ही किसी तरह का आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। क्या नाम? ममता हिरवे, जिलाध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।